वेलकम, खुश आमदीद टू आज सुबह अली सलमान का। आज हम समर वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस होल वीक इज गोइंग टू बी अबाउट समर। आप समर्स में क्या करते हैं जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती है? अगर आपके बच्चे नहीं है तो पड़ोसियों के बच्चों की छुट्टी होती है, अगर पड़ोसियों के बच्चे भी नहीं है तो किसी के तो होंगे। छुट्टी होती है। देयर इज इवेंचुअली अ टाइम व्हेन वी नीड टाइम फॉर आवरसेल्व्स। पाकिस्तान में 18 करोड़ की आबादी में सुना है कि मोर देन 50% इज द यूथ। व्हेन इट कम्स टू यूथ देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। और जब हम कभी उम्मीद से होते हैं, जी वो वाली उम्मीद से, तो हमारा दिल ये करता है कि हम पॉजिटिविटी के बारे में सोचें, और पॉजिटिविटी विल कम विद बेटर थिंकिंग, एंड बेटर थिंकिंग विल बॉयल डाउन टू द फैक्ट हाउ मच वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ आवर यूथ। आज हमारे साथ आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ लकी कि इस शो पे मुझे उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, ये इस्तिताअत दी है और ये सलाहियत भी दी है कि वो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को, पाकिस्तान के फ्यूचर को एक डायरेक्शन दे सकें। MQM पाकिस्तान की वो पार्टी है जो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है ग्रास रूट की। मैं हमेशा बड़े पॉलिटिशियन से जब कभी मिलने का ऑनर होता है, मैं उनसे बात करता हूँ कि जब आपने बस में सफर नहीं किया हुआ, जब आपके घर की लाइट नहीं जाती है, जब आपके घर पे नौकरों की एक बहुत बड़ी फौज मुजफ्फर है, जब आपके आगे पीछे पुलिस एस्कॉर्ट होती है, तो फिर आपको अवाम के दुख, आपको अवाम के दर्द, आपको अवाम की तकलीफ का कहाँ से एहसास होता है? अगर आप एक छोटे से 12 मरले के 10 मरले के घर से नहीं रिप्रेजेंट होकर आए हुए और आप 1000 घर, 2000, 3000 और एकड़ों पे रहने वाले मोहल्लात से आते हैं, तो आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यू रियली ट्रूली रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी? वेल, दिस इज अ लॉन्ग डिबेट। आई एम ऑनर्ड, आई एम वेरी प्लीज, आई एम सर्टनली डिलाइटेड कि मेरे दोस्त, पहले ये दोस्त हैं, ही ट्रूली क्वालिफाइज, बिकॉज दोस्ती वो एक ऐसा नाता है जो रेसिप्रोकेट करने से बढ़ता है, एनहांस होता है। आई एम ऑनर्ड टू हैव द मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स फॉर सिंध प्रोविंस, मिस्टर फैसल सब्जवारी, हु इज ऑनर्ड अस एंड हु इज हियर विद अस टू सेलिब्रेट द समर वीक। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, हम इनसे दिल की बातें भी करेंगे, इनके दिल में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, कहीं जान ही न ले। जी साले प्रोफेसर भाई, क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। नहीं, माय काइंड वर्ड, ये तो जो दिल की आवाज़ होती है वो तो आपको पता है कि वो। अच्छा, ये बताएं कि ये पाकिस्तान की यूथ है, क्या आप उम्मीद से हैं? नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि एक तो आबादी हमारी ठीक ठाक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम नौजवान हमारा असासा है, लेकिन इस असासे और सरमाए में इजाफा सिर्फ आबादी के तहत हमने किया है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अपनी यूथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जरिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके उन्हें मौके फराहम करके इन्वेस्ट किए बगैर पाकिस्तान को कहीं ले जाने का। हम बात तो करते हैं, सभी बात करते हैं पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, लेकिन आप बनाएंगे कैसे? पाकिस्तान को हमने एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया, वो हमारी अपनी चॉइसेस थी, हमने ये करके देख लिया। अब हम ये करके देखें कि इस मुल्क की अक्सरियत को, यानी आम आदमी, गरीब, मुतवस्सित तबके का आदमी और उसकी जो यूथ, हमारी यंगस्टर जो हैं, उनमें हम इन्वेस्ट करके देखें। तो हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत छोटे छोटे प्रोग्राम्स, पायलट प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट साइड के ऊपर, नॉन डेवलपमेंट साइड के ऊपर हम करते रहते हैं, कर रहे हैं। आज भी यहाँ से मैं जाऊँगा और हमारे एक 2 प्रोजेक्ट्स की लॉन्च है। तो मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो दे आर वेरी वाइब्रेंट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नाला हैं हुकूमतों से, दुरुस्त नाला हैं कि उनके लिए इतना कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप हुकूमतें और डिपार्टमेंट्स थोड़ा बहुत कुछ भी उनके लिए कर रहे हैं तो उसको वो ट्रेजर करते हैं, उसकी वक़्त है उनकी नज़रों में, और उन पैसों से, उन टैक्सेस पेयर्स की मनी से, उन रिसोर्सेज को दुरुस्त तौर पर अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो मैं ये देखता हूँ क्वान्टिफाई अगर हम नहीं भी कर पाएँ तो क्वालिटेटिव हम चेंज अपने यंगस्टर्स में नजर आता है। ये तो होगी बड़ी सीरियस। ये बताएं, बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने का क्या तरीका है फैसल साहब? नहीं, हमारे असल में हर चीज को जो है ना अनफॉर्चुनेटली इस्लामाइज कर दिया गया है। हमारा मजहब इस्लाम, अगर मेरा और आपका मानना ये है कि दीन फितरत है तो फिर हमें समझना है। अगर हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें और इंसान को जो जहन दिया ज़मीन आसमान को मसख्खर करने के लिए, वो इसीलिए खालिक ने दिया अपनी मखलूक को, तो फिर हमें ये भी देखना है कि उसके क्या क्या अहकामात हैं। बदकिस्मती के साथ यहाँ हर चीज को जबरदस्ती मुशर्रफ इस्लाम और इस्लामाइज करके गलत मानों में दुरुस्त तरीके से हम कीजिए। अपना, आप मुझसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं, जिसे हम सुबह शाम मुर्दाबाद कहते रहते हैं, वहाँ हुकूकुल इबाद से लेकर जो कवानीन रियासत को मानने तक चीजें हैं वो ट्रूली डिपेक्ट करती हैं इस्लाम की स्पिरिट को। वो मानते नहीं इस्लाम को, ये एक अलग बात है। हम सुबह शाम इस्लाम का नाम और सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, इंशाअल्लाह से अपनी गुफ्तगू शुरू और ख़त्म करते हैं, लेकिन हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप 5 वक्त नमाज को हटा लें जो लोग पढ़ते हैं, तो उसके अलावा हमारे यहाँ ट्रू स्पिरिट इस्लाम की नज़र नहीं आती। हमारे यहाँ मसला है आबादी, बढ़ती हुई आबादी एक मसला है।
लोगों 18-18 बच्चे, 16-16 बच्चे, 14-14 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज उनकी हैं नहीं, आपकी ज़रई मुल्क है, ज़रई अजनास, आप ज़्यादा यील्ड प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हैं, इन्वेस्ट उसमें किया नहीं है, टैक्स टू जीडीपी रेशो आपका दुनिया में लोएस्ट है, लोग टैक्स नहीं देते, स्टेट के पास पैसा नहीं है, एटम बम चाहिए, एटम बम को बचाने के लिए मजीद पैसे चाहिए, डेट सर्विसिंग के लिए पैसे चाहिए, आपने दुश्मन अपने खड़े किए हुए हैं, दुनिया भर की इंतहा पसंदी आपके यहाँ हो रही है, और आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो होने दें, लेकिन आबादी में इजाफा तो हम करते रहे। जो जिनके 18 बच्चे आपने बताया, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए? नहीं, मैं इत्तेफाक से देख रहा था कि वो तो पता नहीं कितने 59 या 60 बच्चों का रिकॉर्ड है। देखिए आप, वो एक ही बेगम से है? हाँ, गिनीज बुक में तो इसी नहीं है। वो तो हमारे यहाँ किसी ने सोचा नहीं है रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में? कम से कम मैंने तो नहीं सोचा। नहीं, आप तो वैसे आपके पास और बड़े माशाल्लाह काम है ना सीरियसली करने के। अच्छा, वापस उसी सवाल पे आ जाते हैं। ये जो आबादी बढ़ाने से रोकने के 3 जो मतलब डॉक्टर के एडवाइजेबल तरीके हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, जैसे चाइना में एक बच्चा मैंडेटरी कर दिया गया है, उससे हम क्या इफेक्टिवली को फायदा उठा सकते हैं वाकई अगर पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल आ जाती है? हम वो मुल्क हैं कि जहाँ फिरकावारियत, मजहबी मुनाफरत, सोशल इंजस्टिस, ये सारी की सारी चीजें हमने मस्जिद और मिंबर से फैलाई। रियासत ने, इस मुल्क की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, इस मुल्क के सियासी जागीरदारों ने, जिस तरह एक जमाने में वेस्ट में चर्च को यूज किया गया था, इसी तरीके से यहाँ मस्जिद और मिंबर को इस्तेमाल किया गया। तो हमने तो वो सारी की सारी चीजें वहां से की हैं। आप मैं पढ़ रहा था, फिरका वारियत के हवाले से अगर कोई गवर्नमेंट लेजिस्लेट करनी चाहती है कि सरमन्स पे जो खुतबे हैं उनको चेक किया जाए, जिन मिसालों की हम इस्लामी हवाले से भी, ममालिक की इस्लामी हवालों से मिसाल देते हैं, सऊदी अरब की, मुत्तहिदा अरब इमारात में, आपको पता है कि वहां पर तो खुतबा लिखा हुआ आता है एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की तरफ से, वो ही पढ़ना है, लेफ्ट राइट नहीं होना उससे। वहां कोई नहीं कहता कि ये इस्लाम के खिलाफ है या रिलीजन के खिलाफ है। यहाँ आप आबादी की बात करेंगे, लोग फतवे लगा देंगे, कल को प्रोग्राम देख के मेरे और आपके खिलाफ भी फतवा लग जाएगा। लेकिन इट्स अबाउट टाइम वी कॉल स्पेड अ स्पेड। मकसद अब कब करेंगे? लोग, हमारे पास अगर अनाज है नहीं, अल्लाह ताला ने वादा जरूर किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि एफर्ट करो। एफर्ट मैं कर नहीं रहा हूँ। एफर्ट हम पैदाइश अफजाइश नस्ल पे तो कर ही रहे हैं। अच्छा, अगर समर की वीक है हमारा, समर में लोग गर्मियां एंजॉय करते हैं, आप सुना समर में ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं क्योंकि वहां विंटर्स होती है, ये तो खुला तजाद है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया मैं तो आज तक गया नहीं, मुझे वीजा भी नहीं है मेरे पास। समर हमारी तो बहुत, पिछले 10 साल से तो मैं सूबाई असेंबली में हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि जून का महीना बजट का महीना होता है और वो लेट जून तक बजट होता है, तो आप तो बिल्कुल ही पैक हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। फ्रेंकली स्पीकिंग, ड्यू टू सेवरल रीजन, मैं लोग कराची का समंदर बहुत एंजॉय करते हैं। मैं आखिरी दफा कोई 10-11 साल पहले पिकनिक पे गया था, जिसको कहते हैं कि जी आप बीच साइड के ऊपर जाते हैं। बस कोशिश करते हैं कि बच्चों की क्योंकि छुट्टियां होती हैं तो कभी उनको किसी पार्क ले गए, कभी खाने पे ले गए, कभी मूवी दिखा ली, तो इस तरह की चीजें करके एक आध दफा ट्रैवल भी कर लिया। लेकिन आप तो अवामी फिगर है ना, उनके आप लोगों के बारे में तो सुना है कि आपकी फिगर, मतलब आपको बच्चों के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता, तो आप टाइम कैसे निकालते हैं? आप तो नहीं, मैं कोशिश करने लगा अली भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। 1.5-2 बरस पुरानी बात है। मेरी सबसे छोटी बेटी माशाल्लाह वो 6 बरस की हो जाएगी नवंबर में। उसके स्कूल में एक कोई आर्ट वर्क हो रहा था कि आप आउटिंग आपने अपनी डिपेक्ट करनी थी पिक्चर्स के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू। तो उसने जो तस्वीर बनाई, तो उसकी बाकी 2 बहनें और उसकी वालिदा शामिल थी। तो उसकी टीचर ने पूछा कि वे बाबा, तो उसने कहा बाबा तो होते ही नहीं है जब हम बाहर जाते हैं, पार्क जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। तो दैट वाज एन अलार्मिंग साइन टू मी। और छोटी से अलार्म बजाते हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल सब्जवारी साहब, हमारे साथ। फैसल, सुने आप बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं। एक दफा मैंने क्रिकेट मैच में देखा था, आपका जो मोंडा है उतर गया था। मोंडा समझते हैं आप? नहीं, मोंडा नहीं उतरा था, मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था शोबिज 11 के साथ ही, क्योंकि मैं खेल रहा था और मुझे पता है कि शोबिज में कितने बड़े बड़े फनकार हैं, तो उनके साथ खेलते हुए काफी जान मारनी पड़ी तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और आपको उस वक्त जो रश इमरजेंसी? एग्जैक्टली, और मेरी सर्जरी हुई, फिर अभी ये मेटल प्लेट ही है मेरे। माशाल्लाह। तो एयरपोर्टों पे प्रॉब्लम होती है? नहीं, मैं ये समझा था जब पहली दफा मैं यूएस से ट्रैवल कर रहा था इसके बाद से, तो मुझे लगा कि शायद मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं एमक्यूएम के एंड वेरी रिनाउंड सर्जन, उनसे मैं लिखवा के बाकायदा अपने एक्सरे सब लेकर गया था अपने साथ और हैंड कैरी में रखे थे कि कहीं भी घंटी बजती है तो मैं दिखा दूंगा कि भाई कुछ बम नहीं है, ये मेटल है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी तक तो नहीं। तो एक्सरे भी साथ रखते हैं? एक्सरे भी साथ। हम पोर्ट ब्रांड पे हैं। फैसल सब्जवारी साहब के बारे में कहा जाता है कि इंतहाई रोमांटिक आदमी है। Really? कि जब आप किसी खातून को देखते हैं तो आप उसकी आंखों में आंखें डालते हैं।
پھر نکالنے کے لیے آؤٹ سورس کرنا پڑتا ہے. یہ آؤٹ سورس انڈسٹری پاکستان میں اتنی یوتھ ہے, ہم اس کو کیسے بڑھاتے ہیں؟ ٹروتھ ہے نہیں, کبھی کبھی تو میری خواہش یہی تھی کہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کاش میں ایسا ہی ہوتا, لیکن میرے جو دوست جو جانتے ہیں they know کہ I'm a loser in this particular sense. But you're not a loser, that's for sure. I don't know, لیکن کم از کم اس معاملے میں تو قطعاً ایسا نہیں ہے. میں نے کسی ٹی وی شو میں ہی کہا تھا کہ جو عمر تھی کہ جب ہم لڑکیوں کے پیچھے ہوتے تو اس زمانے میں پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی, تو اس لیے جو ہے وہ عمر تو گزر گئی. تو نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس طرح جو لڑکیوں کے پیچھے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پولیس ہوتی ہے. نہیں, اگر آپ ایم کیو میں ہو تو. اچھا, اگر آپ ایم کیو میں, یہ بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے, بٹ اینی ویز. اچھا یہ بتائیں کہ جو لڑکیاں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہیں ان کو کیسے ہٹایا جاتا ہے وہاں سے؟ کیونکہ آج کل جو بچیاں ہیں وہ بڑی آؤٹ اسپوکن ہو گئی ہیں, اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور سوچیں, اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے رائٹ کے لیے بات کرتی ہے کہ ساڈا حق کتنے رات. آپ تو ماشاءاللہ سیلیبریٹی ہیں, شوبز کے ہیں, آپ کو لوگ دوسری طرح ٹویٹ کرتے ہیں. میں صبح شام ایک لفظ اپنے نام سے پہلے سنتا ہوں, اور اس کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا مجھے برا نہیں لگتا. جب مجھے کہا جاتا ہے انکل فیصل, تو 10-12 سال کے بچے تو میں بھی الاؤ کر رہا ہوں. نہیں 10-12 سال نہیں, I'm talking about university students. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ کو کچھ پیش کروں میں بھائی, جلدی سے پیش کیجئے فیصل صاحب کو. فیصل صاحب کیا لیجئے گا؟ یہ پیلے والا جو ہے شکنجوین ہے, وہ جو اورنج والا ہے وہ ماجبین بنوا کے بھجوایا ہے. ابھی پانی پلوا دیجیے فیصل. اچھا فیصل, آپ کو گانے سے زیادہ جو ہے شاعری کا شوق ہے. بے شک. یہ شوق آپ کو رئیس امروہی صاحب نے تحفے میں دیا تھا, سنا گھٹی انہوں نے دی تھی آپ؟ نہیں, کاش ایسا ہوتا. فیملی میں خیر نانا وغیرہ بھی ہمارے سارے تھے. بس اردو سے تھوڑی بہت رغبت تھی, ابھی بھی ہے. بلکہ میں کہتا بھی ہوں کہ اگر میرے والد کوئی بگ شاٹ ہوتے تو میں نے جو آڈیٹنگ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی طرف میں گیا اپنے پروفیشنل اس میں, تو میں شاید اردو لٹریچر وغیرہ پڑھتا, یہ ساری چیزیں پڑھتا. تو وہ تو ہم پڑھ نہیں سکے کیونکہ ہمیں روٹی شوٹی کمانی تھی ڈگری حاصل کر کے. تو لیکن بہرحال شاعری ہے. گانے بھی اکثر مجھے وہی پسند آتے ہیں جن کی شاعری مجھے زیادہ سوٹ کرے. اسی لیے آپ کو یوگوسلاوین گانوں سے سنا بڑی رغبت ہے؟ نہیں قطعاً, میں انتہائی اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ متعصب ہوں. میں انگریزی گانے بھی نہیں سنتا. ہاں, میں اردو کوئی انڈین پاکستانی سب. اچھا, ایک اچھی شاعری کیا ہوتی ہے جو فوراً دل پہ اثر کر جائے؟ ویل ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے حیدرآباد رضوی صاحب, وہ کل ہی ایک شعر کے اوپر ان سے گفتگو ہو رہی تھی, تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو نہیں جو پولیٹیکل پارٹی والا شعر ہے یا دوسرے والا شعر, شاعری والا شعر ہے؟ ہاں, وہ کہا ہے نا کسی نے کہ اپنا کھلتا کسی پہ کیسے میرے دل کا معاملہ, شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. تو ہم تو شین عین رے والا ہی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں بعض لوگوں ان کے شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا ہے. وہ تو باقاعدہ چیتا آ گیا, مشکل سے اس چیتے پہ قابو پایا گیا. ایگزیکٹلی. تو شعر وہی ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, جو دل کو لگے, اس میں کوئی کریٹیوٹی ہو, کوئی نئی بات ہو, تو وہ اچھا اور بڑا شعر ہوتا ہے. لیکن جو گیت نگاری ہے اس میں سامنے کی بات بھی اگر خوبصورت طریقے سے کر لی جائے تو اچھی. اچھا فیصل صاحب, کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے مرد کے دل میں جانے کا راستہ اس کے منہ سے کھلاؤ, اچھا تو اسٹمک. ہاں, تو اگر خاتون کو امپریس کرنا ہو تو اس کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ فرینکلی میں I never tried to inspire anyone. پڑھا تو ہوگا, دیکھتے تو ہوں گے, سنتے تو ہوں گے, رائٹ لیفٹ. جیسے میں آپ کو بتاؤں, مجھے اکثر میرے دوستوں نے کہا کہ یار آپ کو اتنے اچھے اشعار یاد ہیں, برمحل آپ استعمال بھی کرتے ہیں, اور آپ کا سینس آف ہیومر بھی بڑا کمال ہے بائی دی وے. تو خواتین بڑی انسپائر ہوتی ہوں گی, آپ وٹی بھی ہیں, بزلہ سنچ بھی ہیں. یعنی کہ فرینکلی مجھے آج تک تو کم از کم آج کی تاریخ تک تو کوئی ایسی خاتون ملی نہیں کہ جو جس طرح کی شاعری ہمیں پسند وہ اس طرح کی شاعری سن کر امپریس ہوتی ہوں. آپ خاتون کی ڈیفینیشن بتانا چاہیں گے, یہ شاعری بتانا چاہیں گے تاکہ شاعری میں بتاؤں نا, ہم نے تو ظلم اپنے اوپر یہ بھی کیا نا, جس طرح میں جو اس عمر کا آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ جو اس کالج کے دن تھے, تو کالج یونیورسٹی کے دن تھے, تو اس میں بھی اگر کسی خاتون کو شعر سنایا تو اسرار الحق مجاز کو سنایا کیا, تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے, لیکن تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے, لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. اس نے ایسے کیا. اب اس کے بعد اگر آپ کہیں گے بھائی جان جی انکل کہتی ہے تو اس بچی کا تو قصور نہیں, خیر یہ تو میری بیگم ہے. اچھا یہ بتائیں گے بھابھی کو یہ آپ کی پسند کی شاید؟ جی بے شک پسند کی ہے. آپ تو لاسٹ ٹائم تو آپ نے کہا تھا کہ ارینج میرج آپ نے خود ارینج کی تھی. نہیں ایسا نہیں ہے, ہم نے خود ارینج نہیں کی تھی, گھر والوں نے ارینج کی ماشاء اللہ سے, اور اٹس بین مور دین اے ڈیکیڈ, تو اسی لیے ڈیکیئنگ پروسیس جو ہے نا اسٹارٹ ہو گیا. A man is as old as he thinks and a woman as she looks. بڑوں نے کہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو رشتہ گیا تھا
तो भाभी की उससे पहले आपसे मुलाकात थी? हाँ हाँ, बेशक बेशक, हम एक दूसरे को जानते थे, पसंद करते थे, और घर वालों ने, हमारे बड़ों ने बड़ी मेहरबानी की। माशाल्लाह। अच्छा, तो अब 10 साल हो गए, 11वां बरस। अच्छा, तो आप लोगों की वैलेंटाइन मनाने का रिवाज हो रहा है? फ्रेंकली स्पीकिंग पहले तो नहीं होता था बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश आदमी हूँ, लेकिन बच्चियों ने मेरी जो है वो थोड़ी सी बात पे मुझे राग़िब किया है, तो दे प्लान अ लिटिल, हल्का फुल्का कोई केक वगैरह, कोई गिफ्ट या खाना। बस उस वक्त आप घर आना पसंद करते हैं? उस वक्त भी आप कहीं पार्टी के इश्यूज में बिजी होते हैं या मिनिस्ट्री के इश्यूज में बिजी होते हैं? नहीं, अगर मैं बिजी हूँ तो फिर मैं बिजी हूँ, और घर वाले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मखसूस दिन हैं, जैसे सालगिरह है, एनिवर्सरी है, इस तरह के हैं, तो उसमें मैं वक्त निकाल लूँ। अच्छा, आपको पकाने का भी सुना बड़ा शौक है? मुझे ना दिमाग पकाने का कतन शौक नहीं है, खाना पकाने ख्वाहिश जरूर होती है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान में नहीं था, 1 आध साल जॉब के लिए मैं बाहर गया था, तो जब मैं दुबई में, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में एक सर्व किया, तो वहाँ कोशिश करते थे कुछ तिकड़म पकाने की, लेकिन वो इतना हो नहीं पाता था, और भूल में गया, 10-12 साल हो गए हैं। तो आप देख लेंगे, छोटी सी वापस आके बताएंगे आपको कि फैसल साहब ने जो तिकड़म पकाया था वो खाया कैसे। शिकंजी के गिलास आ चुके हैं। फैसल ये बताएं कि आपको सुना मछलियां पकड़ने का भी बड़ा शौक है? नहीं, मछली खाने का बहुत शौक। खाने का समथिंग रेस्टोरेंट है सुना? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सुना है कि आप वहाँ पाए जाते हैं, तो कभी आऊंगा। पाए तो लाहौर में होते हैं, वो तो वो मुझे कतन पसंद नहीं है, लाहौर के पाए नहीं पसंद? नहीं, लाहौर के पाए। अच्छा, लाहौर के छोटे पाए होते हैं, पाए जो भैंस के, लाहौर के पाए छोटे होते हैं। आप कह रहे हैं कि भैंस के पाए जो हैं, अच्छा वो भैंस के पाए जो हैं, आप भी लाहौर से? मैं अक्सर लाहौर में पाया जाता हूँ, लेकिन पायों के पास नहीं पाया जाता। मैं कभी भी गया नहीं वहाँ, क्योंकि सुना है कि वो बहुत मशहूर जगह पे है, तो इसलिए मैं कभी गया। हाँ, गवाल मंडी है, फूड स्ट्रीट थी, बंद हो गई, कर दी गई। अब वैसे ऐसा क्यों है वैसे, कि मतलब जो अच्छे, जैसे हम इतनी खूबसूरत जगह पोर्ट ग्रैंड पे बैठे हुए हैं, यहाँ बकायदा नजर आता है कि दिल से काम किया गया। एग्जैक्टली। तो ये बताएं ना कि ये मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि खूबसूरत जगह और खूबसूरत लोग कुछ अरसे के बाद जो है वो, लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोजेक्ट जो है खूबसूरत वो चलते रहने चाहिए। वजह उसकी ये कि गवर्नमेंट तो देखें आती जाती रहती हैं, आप अच्छा काम कर जाएंगे, लोग याद रखेंगे। हमारे शोएब बुखारी साहब हमारे राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं MKP, और मैंने बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं, अक्सर तख्तियां लगाने के ऊपर भी होता है, तो कहते हैं यार मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कितने लोगों को पता था कि सैयद अहमद खान ने जो सर सैयद हुए, उन्होंने बाद में तारीख अपने आप को लिखती है। आप अच्छा काम कर जाएं, लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा फैसल, पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ, पठान जैसा मेहनती इंसान, पंजाबी जैसा हार्ड वर्किंग, बलोची जैसा खुददार, ठीक है, सिंधी मीठे लोग, उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, 5 उंगलियां मिला के एक मुट्ठी बनती है। पूरी दुनिया में आप UAE में चले जाएं, आप GCC में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, हर जगह पे फाइनेंशियल सेक्टर में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में रूल करते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग जो पाकिस्तान को एक्सपैंड करने में, पाकिस्तान को ग्रो करने में, पाकिस्तान को उस बुलंदी पे पहुंचने पे जो वो डिजर्व करती है, नहीं जाना चाहती? पाकिस्तान को ओन नहीं किया, पाकिस्तान को जिन लोगों ने हाईजैक कर लिया ना डे 1 से, आप समझ, डे 1 से मुराद ये कि 1 साल 2 साल में पाकिस्तान के बनने के बाद वो ना उन्हें कदर थी और ना उन्होंने ओन किया। लैक ओनरशिप जो है ना वो एक बड़ा ये हम ये समझते हैं मेरी दानिश में कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के सियासी वडेरे और पाकिस्तान का सियासी मुल्ला, इनकी एक तिकोन है, एक नेक्सस बना, गठजोड़, और इन्होंने अपने इख्तिदार को वन वे और अदर तवालत देने के लिए नॉन इश्यूज क्रिएट किए। तो ये जो हम देखते हैं ना, सूबाइयत, अज़बियत, फ़िरक़ावारियत, ये सारे के सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। असल जो मसला है वो ओनरशिप का प्रॉब्लम ये है कि भाई आप मुल्क, अगर आप मानते हैं पाकिस्तानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो सोचा और इकबाल ने जो सोचा तो वही सोच है। तो उसमें ये तो नहीं था कि 2% रूलिंग एलीट पाकिस्तान को रूल और गवर्न करेगा, बल्कि जो अक्सरियत होगी 98-99% वो कोई भी जबान बोले, उसका कोई भी मजहब हो, उसका कोई भी मसलक हो, वो किसी भी जेंडर की हो, किसी भी सूबे से ताल्लुक रखती हो, अगर वो मेरिटोरियस है, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है और लोग उसको चाहते हैं तो पाए। लेकिन आपने अपना इलेक्ट्रल सिस्टम ऐसे बनाया, जब चाह कभी 1 यूनिट बना दिया, कभी तोड़ दिया, मुल्क तोड़ दिया, फिर भी नहीं सुधरे, छोटे सूबों को नहीं दिए, सूबों को वोट दे रहे हैं तो वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे। आपके यहाँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स होती नहीं, टैक्स टू GDP रेशो की वजह से बनता नहीं बनता, तो खासकर बदकिस्मती के साथ अक्सरियत रूरल इलाकों से ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो डिटैच्ड हैं, वहीं से पूरी असेंबलीज और गवर्नमेंट्स बनती हैं। गवर्नमेंट्स आपको लगता है कि उनको एहसास और इदराक ही नहीं अवामी मसाइल का,
لیکن اگین میں نے جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم باہر تو ایک مٹھی ہوتے ہیں ہم اور آپ جاتے ہیں تو، لیکن یہاں اس لیے کہ ہمیں انہی نان ایشوز میں الجھا دیا گیا. اچھا یہ جو ہے آپ رشتے میں مطلب ہم چونکہ پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں فیملی کلچر بہت اسٹرانگ ہے. ہم نے پچھلے دنوں اپنے چینل پہ پھپھو ویک خالہ ویک منایا, تو پھپھو اور خالہ سے مجھے یاد ہے جو مارننگ شوز پہ پھپھو اور خالہ آتی ہیں, ان میں سے آپ کی فیوریٹ اینکر کون سی ہیں؟ فرینکلی اسپیکنگ میں مارننگ شوز نہیں دیکھتے آپ؟ نہیں, میں دیکھ لیتا ہوں. تو پھپھو اور خالہ کے اوپر آپ نے غور نہیں فیوریٹ کیا؟ ایز سچ میرا نہیں چل نہیں. اچھا جو یہ شام میں ایوننگ ٹاک شوز میں ماموں اور خالو آتے ہیں, ان میں سے کوئی ہاں میں جن کو آپ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ویسے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے اینکرز ہیں وہ اپنا ایجنڈے پہ تو نہیں چل رہے ہوتے. نہیں, ایجنڈا ہے, ریٹنگ کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے, اس کے علاوہ اپنی پولیٹیکل لائن اور انکلینیشن اس کا ایجنڈا ہے, اور میں ان میں سے بہت ساروں کو بہت سنجیدگی سے دیکھتا ہوں اور فالو کرتا ہوں, اور کوشش یہ کرتا ہوں ان تک اپنے نکات جو ہیں پہنچا بھی دوں. لیکن ساری کی ساری پرابلم اس کو سمجھنے کی, ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کی اس جنگ میں ریٹنگ کا بہت اہم کردار ہے. تو وہ ریٹنگ جب تک نہیں آئے گی, جب تک جیسے ٹی وی پہ جھگڑا نہیں ہوتا تو ریٹنگ نہیں آتی. ہم لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ مطلب ہم یوتھ کو چلیں, یوتھ کے اوپر آ جاتے ہیں. ڈو یو تھنک یو پاسنگ اے گڈ میسج اباؤٹ؟ دیکھیں, یا تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ بٹھاؤ, بٹھا دو تو اکاؤنٹیبلٹی کرو. مطلب دنگا فساد کیوں کراتے ہو؟ WWF تو مت کرواؤ. ایک دو اینکرز کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب انہیں ان پر سامنے سے سوال اٹھایا گیا ہے تو یا تو انہوں نے ٹیمپر اپنا لوز کر دیا, یا وہ اس طرح کی باتوں پر اتر آئے ہیں کہ جس سے وہ ایکسپوز ہوئے, جس طرح کی باتیں پالیٹیشینز بیٹھ کے پروگرام میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ ہاٹ سیٹ پر بیٹھے ہوں, ابھی تو آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں نا بینگ اینکر, جب آپ ہاٹ سیٹ پر ہوں تو وہ جس کو کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے. اچھا سنا آپ کو عطا اللہ خان عیسیٰ سیلفی صاحب کے گانے بڑے پسند ہیں, قمیض تیری کالی سونے پھلا والی, میاں والی. آپ نے پاکستان پورا ٹریول کیا؟ نہیں, میں نے بدقسمتی سے نہیں کیا. نہیں, بٹ جتنا ٹریول کیا, واٹ از یور فیوریٹ ڈیسٹینیشن؟ مائی فیوریٹ ڈیسٹینیشن کراچی سے ہٹ کر اگر کوئی جگہ پسند ہے مجھے, میرے خیال میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو لاہور اچھا لگتا ہے. لاہور اچھا لگتا ہے وہاں جانا, اور ایک زمانہ تھا کہ اسلام آباد بہتر لگتا تھا. اچھا, تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ فیصل صاحب کی جو اسپریشنز ہیں وہ نیشنل لیگ میں آنے والی ہیں؟ نہیں, اسپریشن اس لیے نہیں ہے کہ ایم کیو ایم از اے ویری یونیک اینڈ ڈفرنٹ پارٹی. ہمیں یہ نہیں, میں نے دوسروں کے لیے, کینڈیڈیٹس کے لیے کرسیاں بھی لگائی ہیں, دریاں بھی بچھائی ہیں, نعرے بھی لگائے ہیں, ان کی الیکشن کیمپین کی کو کنڈکٹ بھی کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس دفعہ میری پارٹی مجھے چوز کرے گی یا کسی اور کو کرے گی. یہ بڑا اس میں بڑا چبھنے والا سوال بنتا ہے کہ آپ کی پارٹی چوز نہیں بھی کرتی تو بھی آپ لوگ پارٹی نہیں چھوڑتے. کوئی اور پارٹی جس سے کسی کو نکالتے ہیں تو وہ اکثر وہ ایک عجیب پہلے والا ایک برتن سا ہوتا ہے, وہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں وجہ ہے نا کہ دیکھیں, ایم کیو ایم میں کارکن کو, اپنے پولیٹیکل ورکر کو وہ ایلیویٹ کرتے ہیں. میں کسی سیاسی خانوادے کا فرد تھوڑی ہوں. شمشیر ابن شمشیر کے طریقے سے کہ دادا بھی تھے اسمبلی میں اور ابا بھی اسمبلی میں, اور میں کہوں جناب چھٹی نسل یا پانچویں نسل نہیں جناب, عام سے لوور مڈل کلاس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. میرے والد ابھی بھی جاب کرتے ہیں, اب کام کرتے ہیں, اور ہم اسی طریقے سے اسی طرح سارے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, شیطیر ابن شیطیر. اچھا, وہ آپ میں اور باقی لوگوں میں ایک اور بھی ڈفرینس ہے. آپ آتے ہیں گاڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے, بہت ہو گیا تو ایک پولیس کی گاڑی ہوتی ہے, جبکہ مجھے یاد ہے میں نے اور پروونس میں یوتھ منسٹر دیکھے ہیں تو وہاں تو مطلب 4 پہلے پولیس کی موبائلز آتی ہیں, پھر پیچھے پولیس کی موبائلز آتی ہیں, پھر ایک صاحب ادھر کے دروازہ کھولتے ہیں, پھر 6 گن مین کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب آپ لوگوں کی سروس کے لیے آئے ہیں یا آپ لوگوں سے سروس کرانے ہیں؟ بعض تو میں آئی ہیٹ دس, جو تھوڑی بہت سیکیورٹی بھی میرے ساتھ ہے, آئی ہیٹ دس. لیکن مجھے کہا جاتا ہے, جب میں نے پہلی دفعہ پولیس موبائل واپس کر دی تھی, یہ کچھ کراچی اسپیسیفک اور کچھ نیشنل اسپیسیفک سیکیورٹی ایشوز ہیں کہ آپ کو یہ رکھنی پڑے گی. لیکن آئی ہیٹ دس, کیونکہ اور اس میں بھی میں کوشش یہ کرتا ہوں, جیسے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں کل ہی میں کسی دوست کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا تو نارتھ نظام آباد میں کراچی میں بہت پرانی. ببلو کے ساتھ تو نہیں تھے آپ؟ نہیں, ببلو کے ساتھ نہیں تھا. ببلو صوفیہ, ببلو کیونکہ بہت سلو گاڑی چلاتا ہے تو اس کے ساتھ نہیں تھا, تو میں کسی اور کے ساتھ تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار مجھے بڑا یہاں نارتھ نظام آباد کی جو فوڈ اسٹریٹ ہے L اور H بلاک کی, وہاں بیٹھ کے وہاں کٹاکٹ اور یہ بڑے اچھے کھانے تھے. تو میں نے کہا یار روکتے ہیں گاڑی کھاتے ہیں, نہیں بڑا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. میں نے کہا آئی ریئلی مس دیٹ. اچھا, لوگوں کو انکنوینئنس نہ ہو اس لیے میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نہیں جاؤں اس طرح کی جگہوں کے اوپر جہاں میرے ساتھ 5 لوگ اتریں گے گاڑی سے اور انہیں یہ لگے گا. لیکن جو آپ نے بات کی نا, جن لوگوں کو جو خود بھی منہ سے کہے کہ یار طالبان کا اور ہمارا ایجنڈا ایک ہے نا, وہ بھی اپنے ساتھ 40 گاڑیوں کا جلوس لے کر نکل رہا ہوتا ہے. کلچر ہے بھائی,
इसी पोर्ट ग्रैंड में मुझे लोगों ने देखा है, आराम से हम आते हैं, मुझे क्या और हमारी जितनी लीडरशिप है वो आती है और हम बैठ के लोगों के साथ बैठ के, इसलिए कि जिस दिन मैं डिटैच हो गया, मैंने ये समझ लिया मैं अलग ब्रीड हूँ और ये अलग ब्रीड हैं, तो मेरी जो जस्टिफिकेशन है एमक्यूएम में रहने की वही खत्म हो जाएगी। और जनाब छोटी सी ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले ये बबलू कौन है, ये बबलू कहाँ से आया, ये बबलू आया कि इसको लाया गया। एक दफा फिर आज सुबह अली सलमान पे और हम आपको दिखाएंगे पोर्ट ग्रैंड में हम मौजूद हैं। पोर्ट ग्रैंड का ये बड़ा जबरदस्त एक जूस है, ये लेकिन वो नील नहीं है जिससे आप कपड़े धोते हैं, और इसको you have absolutely no idea what you're missing in summer. So if you want to enjoy what we are having, myself and Mr. Faisal Sabzwari, please come to Port Grand, क्योंकि समर वो मौका है जहां पर आपके बच्चे they get an opportunity to spend time with you. और मेरा ख्याल है फैसल की एक बड़ी अच्छी मैंने बात एक पढ़ी भी थी, सुनी भी थी, दिन में 5 से 10 मिनट अपने बच्चों को रीडिंग जरूर करवाया करें। इससे क्या होता है? नहीं, मेरे ख्याल में वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उन्हें ये लगता है, वो सवाल भी पूछते हैं फिर उस रीडिंग के दौरान बहुत सारे, और आपका की जो बॉन्डिंग है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। खैर मैं प्रीच नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, व्हेनेवर आई गेट टाइम तो मैं करता हूँ रीडिंग अपनी तीनों बेटी। आपके वालिद साहब आपको क्या पढ़ाते थे, जंगी नज़में? हमारे वालिद साहब जो हैं, आपने कहा मिडिल क्लास हैं, व्हाट इज दी लोअर मिडिल क्लास। मेरे वालिद साहब ने बहुत छोटे, आप समझ लीजिए कि पहले तो वो मजदूर रहनुमा टाइप के थे एक कॉटन जिनिंग फैक्ट्री में, उसके बाद उन्होंने टोबैको इंडस्ट्री में आ गए और वहाँ सेल्समैन से ही स्टार्टेड हिज करियर। नाउ ही इज द सेल्स हेड, और उसके अलावा उनकी एक छोटी सी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ही वर्क्स मोर देन मी। मतलब सुबह निकलते हैं कोई 8-9 बजे घर से और लेट ही आते हैं 12 से 14 घंटे के बाद। डू यू बिलीव इन द फैक्ट कि जो बच्चे बहुत बड़े बड़े घरानों से आते हैं कि जिनके साथ शमशीर अपने शमशीर होता है, वो यूजुअली वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते जिसकी उनसे एक्सपेक्टेशन होती है, जबकि जैसे आपने बताया विद दिस हम्बल बैकग्राउंड you become a brand, mashallah. You have gotten a name for yourself, respect, you have earned it actually. You would not, तो ये क्या होता है, ये फेलियर्स क्यों होते हैं? सक्सेसफुल वही जिसको कहते हैं ना कि कोई चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर और वक़्त कम होती है। अच्छा, कहते हैं जिसको इस खलल है दिमाग का है तो इश्क और मुझ छुपाने से नहीं छुपते। हाँ, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। तो आपने कभी कुछ छुपाने की कोशिश की आज तक, भाभी से, कुछ बड़ों से, कुछ छोटों से, कुछ दोस्तों से? नहीं, मेरी बेगम तो ये टेलीविजन पे कह चुकी हैं कि जो भी करते हैं वो बता जरूर देते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करता कि जिसको बताने में शर्मिंदगी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फिडेंस की मार मारना। आप कॉन्फिडेंस की मार तो नहीं मारते? नहीं, मैं कोई भी मार नहीं। अच्छा, रोमांटिक डिनर क्या होता है? और मेरे ख्याल में किसी क्वाइट जगह के ऊपर आप हों और कैंडल लिट को कहा जाता है कि वो हो जाए। क्वाइट जगह मिलती नहीं, पिछले चंद सालों में लोग मोहब्बत से पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई जान पहचान का मिल ही जाता है। तो बस यही है रोमांटिक डिनर। रोमांटिक डिनर ये होता है कि कैंडल लाइट हो, बेगम हो और आप बैठे हो, और अपनी बेगम के साथ भी रोमांटिक डिनर जो है वो उतना ही अच्छा होता है। मैं सिर्फ अपनी ही बेगम के साथ रोमांटिक डिनर करना पसंद करूंगा, किसी और की बेगम के साथ नहीं। लेकिन मतलब चले, खैर अच्छा हुआ हमने उसको क्लियर कर लिया। दिस इज वन प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ पर आप फैमिली के साथ छुट्टियों पर जाना चाहें, बिकॉज़ यू जस्ट सेड 10 साल से आप छुट्टियों पर नहीं जा सके। नहीं, मैं गया हूँ छुट्टियों पे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जब जाते हैं कोई ना कोई इवेंट, जैसे पिछले बरस हम निकले थे, मेरे बहन भाई दोनों यूके में सेटल्ड हैं, इंग्लैंड गए तो वो हम गए, वहाँ पता चला कि इस्तीफे हमने दे दिए गवर्नमेंट से, तो फौरन वापस आना पड़ गया था। मेरे ख्याल में एक तो मलेशिया की बड़ी ख्वाहिश है मुझे भी, बेगम को भी। बेटी मेरी बहुत ज्यादा जो है वो खैर हरम शरीफ जाने के लिए करती है कि वहाँ 10 माशाल्लाह। और छोटी वाली जो हैं दोनों, उनको डिज्नी वर्ल्ड की, डिज्नीलैंड की समहाउ है, तो लेट्स सी कि कहाँ मैं ले जा पाता हूँ कब, इंशाल्लाह ताला। मलेशिया इज अ गुड प्लेस। मुस्तफा भाई ने मलेशिया से शायद पढ़ाई भी की, उन्होंने पढ़ा वहाँ से। हाँ, और अच्छा फैसल भाई, बातें करने को तो बहुत सारी हैं, बट आई डू अंडरस्टैंड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव। अभी आपकी बहुत सारी ऐसी मसरूफियात हैं व्हिच आर गोइंग टू कीप यू बिजी। आई वुड डेफिनेटली वांट टू थैंक यू, बिकॉज इतनी मसरूफियत में वीक डे पे टाइम निकाल के आना और इतना टाइम देना, एंड स्पेशली इन द सिचुएशन दैट कराची इज इन राइट नाउ। ये देखिए अभी भी साइरन की आवाजें आ रही है पीछे से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लव, रिगार्ड्स एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू, योर पार्टी, योर फैमिली। खौदिन आजाद ये थे मिस्टर फैसल सब्जवारी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। आज सुबह अली सलमान, खुदा।